ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक की पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग के नाम पर ठगी करने वाले आज एक संगठित गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 पुरुष आरोपी और 5 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी बैंक दस्तावेज, पासबुक, डेबिट कार्ड, प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि ये गैंग मजा बुक मजे से जीतो नामक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे ठगी किया करती थी। इस मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा है कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट, कैसीनो, एविएटर, रूलेट और नंबरिंग गेम जैसे खेल खिलवाते थे और शुरुआत में ग्राहकों को छोटी छोटी रकम जितवाकर उनका भरोसा और लालच बढ़ाया जाता था। जैसे ही ग्राहक ज्यादा धनराशि लगाने लगता था, खेल का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उसे लगातार हरवाया जाता था और उसकी जमा पूंजी डुबा दी जाती थी। पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था उसका पर्दाफाश किया गया। इसमें कुल मिलाकर 8 लोग की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेक बुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। पहले ये लोग अकाउंट यूजर से बनवाते थे और अकाउंट बनवाने के बाद शुरू में, क्योंकि गेम मैनिपुलेटेड होता था, तो शुरू में उस गेम को पहले लोग जितवाते थे और कुछ अमाउंट लोगों को रिटर्न कराते थे। जब व्यक्ति ज्यादा अमाउंट लगाने लगता था तो ये लोग मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को हरवाने लगते थे और जब वो व्यक्ति पैसे अपने वापस मांगता था तो उसको लोग पैसे नहीं देते थे। ये लोग, इनके पास हमें बहुत सारे लगभग 50 के ऊपर QR कोड्स भी बरामद हुए हैं। उन QR कोड्स के माध्यम से ये लोग पेमेंट्स मंगाते थे और जब पेमेंट हो जाता था तो उसके बाद वो QR कोड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही वैलिड होता था, तो उसके बाद वो QR कोड एक्सपायर हो जाता था। ये लोग के पास से जो हमें सिम कार्ड्स मिले हैं वो मोस्टली अलग अलग राज्यों के मिले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के एक्चुअल सिम कार्ड्स हैं वो, जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड्स दिए हैं, परंतु ये लोग उन सिम कार्ड्स को मिसयूज कर रहे थे। भविष्य में जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड इस तरह मिसयूज होने दिया है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किंगपिन कौन है? इसमें जो यहाँ पे मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सोनम उर्फ अनिरुद्ध। उसके अलावा एक व्यक्ति जो गोवा में है, उस व्यक्ति को भी वांछित किया गया है। भविष्य में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस द्वारा कितने अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? इसमें हमें जितने भी अकाउंट्स मिले हैं उन सभी अकाउंट्स की फ्रीज करने की रिपोर्ट संबंधित बैंकों को दी जा चुकी है। इसके अलावा भी और भी जिन जिन खातों में पेमेंट के माध्यम से हमको मिलेगा, इन खातों से जहां जहां पेमेंट्स डेबिट होकर गया होगा उनकी बैंक की फ्रीजिंग भी की जाएगी। अगर कोई कस्टमर जीत कर रकम निकालने की बात करता तो उसे तकनीकी बहानों से टाल दिया जाता था। बड़ी राशि की शर्तें लगाकर भुगतान रोक दिया जाता था। ज्यादा दबाव बनाने पर ग्राहकों को ब्लॉक भी कर दिया जाता था और पूरी रकम हड़प ली जाती थी। ये गैंग फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड खरीदता था, यानी उन्हीं सिम कार्डों पर अलग अलग बैंकों के खाते खुलवाए जाते थे। ग्राहकों से पैसे इन्हीं खातों और QR कोड के माध्यम से ट्रांसफर कराए भी जाते थे। बरामद सिम कार्ड प्री एक्टिवेटेड थे, जिन्हें अलग अलग राज्यों के पते दिखवाकर लिया गया था। पुलिस को इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों के खातों की डिटेल मिली है, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों के लेन देन के लिए किया जाता था। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने कहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गौर सिटी इलाके में एक ऑफिस से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई। बुधवार को गौर सिटी के 4थे मंजिल पर छापा मारा गया। मौके पर कई लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन दांव लगाते दिखाई दिए। छापेमारी के दौरान 18 एंड्रॉइड मोबाइल, 4 लैपटॉप, 15 फर्जी सिम कार्ड और 50 से ज्यादा QR कोड, 2 कंप्यूटर मॉनिटर, 4 वाईफाई मॉडेम और 10 डेटा शीट, 10 कॉलिंग हेडफोन और 45,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का जो विवरण, यानी कि उनका पूरा डेटा निकल कर सामने आया है, उसमें एक का नाम गर्व है 21 साल का, अजय सिंह 25 साल का, सोनल, वहीं जब महिला अभियुक्तों की बात की जाए रुचि, कोमल, सुषमा, तनेशा और सानिया सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं और पिछले कई महीनों से इस ठगी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एसीपी सेंट्रल नोएडा दीक्षा सिंह ने कहा है कि मुख्य आरोपी सोनल उर्फ अनिरुद्ध ने पूछताछ में कहा है कि वो कॉलिंग
ट्रैकिंग और डेटा मैनेजमेंट का काम देखता था और ऐसे लोगों का डेटा इकट्ठा करता जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन गेम खेला हो और इस तरह के विज्ञापनों में अपनी कोई खास इंटरेस्ट दिखाता हो। इसके बाद कॉलिंग स्टाफ उन लोगों को फोन कर ज्यादा कमाई का लालच दिया करता था। नए ग्राहकों को लुभाने के लिए बोनस और फ्री गेम की सुविधा भी दी जाती थी, जिससे कहीं से देखा जा रहा था कि उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता था। बिना रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरी कंपनी चलाई जा रही थी। जैसा कि पुलिस ने कहा है कि ये गैंग ट्रेड इनोवेटिव सॉल्यूशन के नाम से पिछले 6 महीनों से ये गतिविधि चला रहा है, जो कहीं भी रजिस्टर नहीं थी और ना ही इसका कोई जीएसटी नंबर था। कूट जनित दस्तावेजों के सहारे सिम कार्ड और बैंक खाते खुलवाकर इन्हें गेमिंग ऐप और कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं, जुआ अधिनियम और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और खातों की भी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।